ये पूछा भी जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आवेश आवेश किसी वस्तु पर जो आवेश होती है ना, किसी वस्तु पर जो आवेश होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसको लिखेंगे इस नियम के अनुसार। चलिए हम पूरा लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार इस नियम के अनुसार कुल आवेश, किसी वस्तु या विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो कुल आवेश होता है बाबू, कुल आवेश क्या होते हैं? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं बाबू। पूछे जाते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर देना है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे कुल है ना, तो यहां से क्या होता है? देखिए, कुल आवेश को लिए हम Q इक्वल टू मूल आवेश हमारा क्या होता है? मूल आवेश हमारा क्या होता है? अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में हम बताए थे, अभी इसको हम मिटा चुके हैं। अभी जस्ट हम बताए कि मूल आवेश, मूल कण जो होते हैं 3 होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीजें है ना। तो अभी यहाँ पे हमें बात कर रहा है मूल आवेश, तो आवेश इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पे होता है हमारा, ये हमारा हो गया कुल आवेश। ये हमारा क्या हो गया? कुल आवेश। Q इक्वल टू कुल आवेश। वेरी गुड गुरुजी। Q इक्वल टू कुल आवेश। E इक्वल टू हमारा क्या हो गया? E इक्वल टू हमारा हो गया मूल आवेश। क्या हो गया? मूल आवेश हो गया। ठीक है, ये भी सही समझ में आ रहा है गुरुजी। उसके बाद ये जो पूर्ण संख्या, आपको पता है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है ना, मतलब वो पूर्ण गुणज होते हैं, तो उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक हमारा होता है पूर्णांक, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूर्ण, इसको n से लेते हैं। रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम जो है पूर्ण कर देते हैं, इसको पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या ले लेते हैं डायरेक्ट। नेगेटिव इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो मूल आवेश होता है ना बच्चों, अभी हम जस्ट पहले आप लोगों को बताए कि जो मूल आवेश होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उस पे जो हमारा चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, माइनस पहले से लगा हुआ है, तो निगेटिव वाला नहीं लेना है हमें लेना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? तो बाबू पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैथ में पढ़े हो ना, है ना। तो ये होता है। तो इसमें हमारा नंबर क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3 4, ऐसे ये चलते जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये गुरुजी हमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जब ये चीजें आपको पता चल गई ना, तो अब इस स्टेटमेंट के अनुसार से हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार जो कुल आवेश होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज, गुणज का मतलब समझ पा रहे हैं आप?
पूर्णांक संख्या, ये तो पूर्ण आ गया, और ये गुणज का मतलब है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए और ये इसके बराबर आ जाएगा। सिंपल सा है लॉजिक। सारा चीज ऐसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बबुआ बताना कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है, तो अब उनको ना पता रहता है ना। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझें कि आवेश का क्वांटमीकरण जो कुल आवेश होती है, किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होती है ना, मूल आवेश का पूर्ण गुणज है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। इसका मतलब गुरुजी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, नीचे लिखना है आप लोगों को। हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना के लिख देते हैं आप लोगों के लिए, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका लिखेंगे, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये हमारा इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, ये ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे Q हमारा क्या है, कुल आवेश है। N क्या है, तो N हमारा क्या है मेरे भाई, N क्या है, तो पूर्ण संख्या है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, जिसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। E हमारा क्या है, तो हमारा मूल आवेश है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।